माइनक्राफ्ट के पोकेमॉन की वीडियो में आज मैं सर्व करने वाला हूँ आशीष बनकर। और अब वीडियो के एंड तक मुझे अपने आप को बहुत ही पावरफुल बनना है और इन सबसे मैं अपनी पोकेमॉन की दुनिया को बचा पाऊँ। और इस वीडियो में मुझे कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और आखिरी में मुझे सामना करना पड़ेगा शैडो आर्सिस का, जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। और देखते क्या मैं शैडो आर्सिस को हरा पाऊंगा या नहीं, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। डे 1 में स्पॉन होगा था एक अंडे के रूप में और हमें धीरे धीरे ही हैच हो रहा था और तभी मैं हैच होके आ चुका था अपने असली रूप में। और गाइस ये रहा मेरा रियल फॉर्म और इस पूरी जगह में बस अकेला मैं ही था और अकेले अकेले मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था और इसलिए मैं इस जगह पे निकल पड़ा अपना एक घर बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं अपनी पावर की हेल्प से एक छोटा सा जगह बनाया और यहाँ पे रुककर मैं अपनी पोकेमॉन की दुनिया को बना सकता हूँ। और अकेले बनाने की वजह मैंने अपने 3 पोकेमॉन को क्रिएट किया और नंबर 1 में आता है पाल्किया और इसे मैंने स्पेस का पावर दिया। और दूसरे में आता है ग्रीडिना और इसे मैंने अपना एंटी मैटर का पावर दिया और ये पावर की हेल्प से ये कोई भी डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। और लास्ट में मैंने बनाया डायलगा को और इसे मैंने टाइम का पावर दिया और ये पावर खेल से ये टाइम को कंट्रोल के साथ साथ इसे चेंज भी कर सकता है। और इन सब के साथ साथ मैंने कहा कि पोकेमॉन के वर्ल्ड बनने के बाद पोकेमॉन के वर्ल्ड में लाइफ क्रिएट करने के लिए इन सभी को एक एक पोकेमॉन को क्रिएट करना होगा और इन सब के कारण हमारी पोकेमॉन के वर्ल्ड में लाइफ बन सकती है। और फिर तभी मैं डेल्गा और पाल्क के साथ मिलकर पोकेमॉन की पूरी दुनिया बनाने लगा। और यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया सोलर सिस्टम को और हमारे स्पेस को बनाते वक्त यहाँ पे कई सारे अननोन पोकेमॉन भी फॉर्म हो चुके थे। और अब पोकेमॉन का वर्ल्ड बनने के बाद मैंने सारे पोकेमॉन को कहा कि अपने अपने पोकेमॉन को क्रिएट करना होगा और फिर तभी मैं निकल पड़ा अपने सारे पोकेमॉन को देखने के लिए। और दूसरी तरफ मेरे कहने की वजह से डायलगा ने अपने पावर खेल से बनाए हुप्पा पोकेमॉन को और ये इसलिए क्योंकि डायलगा हुप्पा के साथ मिलकर पूरी टाइम को कंट्रोल कर सकता है और इससे सारे पोकेमॉन सेफ हो जाएंगे। लेकिन रात होने के बाद हुप्पा के पास आता है ग्रीडिना पोकेमॉन और उसने हुप्पा से कहा कि वो दोनों मिलकर पोकेमॉन की दुनिया में राज कर सकते हैं। और कई देर तक ग्रीडिना को समझाने के बाद आखिरकार हुप्पा ने उसकी बात मान ली और इसलिए ग्रीडिना ने हुप्पा को एक नया फॉर्म दिया और इसे कहते हैं अनबाउंड फॉर्म और ये हुप्पा का सबसे खतरनाक फॉर्म है। और फिर ये दोनों मिलकर आशीष को हराने का एक प्लान बनाया और गाइस में पहुंच चुका था हमारे पोकेमॉन के वर्ल्ड में। और यहाँ पे मैं मिलने जा रहा हूँ डेल्गा का फर्स्ट पोकेमॉन हुप्पा से। और कई दूर ट्रेवल करने के बाद आखिरकार मुझे हुप्पा मिल ही गया, लेकिन उसके बाजू में गिरिटिना भी पोकेमॉन था और पता नहीं यार गिरिटिना इस जगह पे क्या कर रहा है। और जब मैं इन दोनों से मिलने जा ही रहा था तब मेरे ऊपर हो जाता है खतरनाक मैजिक और यहाँ पर इन दोनों ने अपने पावर की वजह से मुझे एक ही जगह पे कैद में रख लिया था। और यहाँ पे मैं पूरी तरह समझ चुका था ये दोनों ने मिलकर मुझे हराने का एक प्लान बनाया है। फिर तभी इन दोनों का मैजिक खत्म होने के बाद फिर मैं इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने पावर खेल से हुप्पा को प्रिजन बॉटल में सेंड कर दिया और इससे हुप्पा पोकेमॉन कभी भी वर्ल्ड में स्पॉन नहीं होगा। और फिर मैंने अपने बनाए गए ग्रीडिना पोकेमॉन को डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में भेज दिया और मेरे कहने के कारण ग्रीडिना पोकेमॉन इस जगह पे स्पॉन नहीं होगा। और हाँ, मुझे पता चल गया था कि मैं किसी भी पोकेमॉन पे भरोसा नहीं कर सकता और इसलिए मुझे अपने पोकेमॉन को खुद ही बनाना होगा। फिर तभी मैं इस जगह में आकर कई सारे वर्ड को कलेक्ट करता हूँ और फिर तभी मैंने अपने सारे ओक्लोक के पावर से बनाए 3 पोकेमॉन को और इन तीनों का नाम है यूजी, एज़लिफ एंड मिस्प्रिट। और फिर तभी मैंने इन तीनों को एक पावर दिया और यहाँ पर मैंने एज़लिफ को दिया विल पावर, मिस्प्रिट को इमोशन और यूजी को नॉलेज। और ये तीनों पावर को मिलाकर ये तीनों पोकेमॉन को क्रिएट कर सकते हैं। और लेक के पास रहने के बाद इन तीनों पोकेमॉन का नाम लेक गार्डन पड़ा। और फिर इसके बाद मैं निकल पड़ा पोकेमॉन के वर्ल्ड में घूमने के लिए और मेरे ये कहने के कारण इन तीनों ने मिलकर एक पोकेमॉन को क्रिएट करने लगे। और यहाँ पर एज़लिफ ने अपने विल पावर, मिस्प्रिट अपने इमोशन और यूजी ने अपने नॉलेज की हेल्प से एक पोकेमॉन को क्रिएट किया। फिर इन तीनों ने मिलकर म्यू पोकेमॉन को बनाया और म्यू पोकेमॉन के अंदर इन तीनों के गुण थे नॉलेज, विल पावर और इमोशन। और फिर इसके बाद म्यू पोकेमॉन अपने पोकेमॉन के वर्ल्ड में सफर के लिए निकल पड़ा। फिर पोकेमॉन के वर्ल्ड में वाटर प्रेशर की वजह से यहाँ पे स्पॉन हो चुका था कायोग्रे और ये अपने पावर की वजह से पोकेमॉन के वर्ल्ड में पानी को फैलाता गया और लावा और पत्थरों के पास स्पॉन हो चुका था ग्राउंडन पोकेमॉन और ये पोकेमॉन के वर्ल्ड में लैंड को फैलाता गया। और इन दोनों की पावर की वजह से पोकेमॉन की दुनिया में बैटल होने लगा। और फिर मैंने अपने पावर की हेल्प से इन दोनों पोकेमॉन को शांत किया और इन दोनों का झगड़ा कभी भी स्टार्ट हो सकता है और इसलिए मैंने रैकासा को एटमॉस्फेयर की रक्षा के लिए भेज दिया और मेरे दिए गए पावर की हेल्प से ये दोनों पोकेमॉन को शांत कर सकता है। और फिर तभी पोकेमॉन के वर्ल्ड में कई सारे म्यू पोकेमॉन भी दिखने लगे थे और हर जगह पे म्यू पोकेमॉन ही दिख रहे थे और इन सब की जानकारी मेरे पास पहुंच चुकी थी और मैंने अपनी पावर की हेल्प से एक पोकेमॉन को बनाने लगा और ये पोकेमॉन के वर्ल्ड में सारे लैंड को अलग करेगा और इसलिए मैंने अपनी पावर की हेल्प से पोकेमॉन को बनाने लगा। और यहाँ पे स्पॉन होता है रेगिगास पोकेमॉन और यहाँ पे मैंने कहा कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में लैंड को अलग करने के लिए और मेरे कहने के कारण इसने पोकेमॉन के वर्ल्ड में बहुत बड़ा अर्थक्वेक लाया। इसमें सारे पोकेमॉन अलग अलग जगह पे बिखर गए और इसकी वजह से पोकेमॉन की दुनिया में कॉन्टिनेंट बना।
फिर कई दिनों के बाद अर्थ पर एक खतरनाक सा मीटियोर गिरा और मुझे अपनी पोकेमोन की दुनिया को बचाने के लिए किसी भी हालत में इस मीटियोर को रोकना होगा। और फिर इसके बाद मैंने अपना पूरा पावर लगा दिया इस मीटियोर को रोकने के लिए। और यहाँ पे इस जगह पे मैंने अपने 18 टाइप के प्लेट को यूज किया और इसे यूज करने के बाद आखिरकार मैंने इस मीटियोर को रोक दिया। और कई सारे पावर यूज करने के बाद मैं काफी थक चुका था और नीचे पहुंचने के बाद मुझे मिला एक इंसान और उस ट्रेनर ने मुझे पूरा का पूरा हेल्प किया और इसकी वजह से मैं फुल्ली रिकवर हो चुका था। और जाने से पहले मैंने उस ट्रेनर को ज्वेल ऑफ लाइफ दिया और मेरे ये पावर की वजह से इसका पूरा गाँव हरा भरा रहेगा और मैं ये ज्वेल ऑफ लाइफ वापस लेने फिर आऊंगा। और ये करने के बाद मैं उस जगह से चला गया और जब मैं अपना ज्वेल ऑफ लाइफ लेने वापस आया फिर ऐश और उसके दोस्तों की हेल्प से मुझे अपना प्लेट वापस मिल गया। और फिर मैं अपने पोकेमोन के साथ निकल पड़ा अपने पोकेमोन के सफर के लिए। आगे चलते वक्त मुझे अपने पावर की हेल्प से सारे पोकेमोन की रक्षा करना होगा और इसलिए मैंने अपने बाकी पोकेमोन को अलग अलग डायमेंशन में सेंड कर दिया। और कई सारी मेहनत करने के बाद मुझे जोर से प्यास भी लगा था और इसलिए मैं इस जगह पे आया था पानी पीने के लिए। फिर जब मैंने इस जगह पे पानी पिया तब मुझे जोर से नींद आने लगा और फिर उसके बाद मैं उसी जगह पे ही सो गया। और जब मैंने अपना आंखें खोला तब मैंने देखा कि मैं पहुंच चुका था इस जगह पे। और फिर टीम रॉकेट के मेंबर मुझे पकड़कर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इनका मिशन था कि मेरी पूरी पावर को एक पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म करना। और ये लोग मिलकर मेरे पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले थे। और ये सब कहने के बाद टीम रॉकेट का बॉस उस जगह से चला गया और मेरे पावर की हेल्प से ये पोकेमोन की वर्ल्ड में खतरनाक पोकेमोन को बना सकते थे। फिर वहाँ खड़े खड़े मैं सही मौके का इंतजार करने लगा। फिर मैंने अपनी पूरी पावर की हेल्प से इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर मैंने अपनी खतरनाक पावर की हेल्प से सारे टीम मेंबर को भगा दिया और फिर इसके बाद मैंने अपनी पावर की हेल्प से सारे टीम रॉकेट के लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इस जगह से आसानी से निकल गया और इसके बाद मैं आगे जाकर कमजोर पोकेमोन की हेल्प करने लगा। और कई दूर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ ग्रास टाइप पोकेमोन दिखे और इन लोगों ने कहा कि इस जगह पे वाटर नहीं होने के कारण इस जगह पे ग्रास नहीं उग रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं अपने हीलिंग पावर की हेल्प से इस जगह पे घास उगाने लगा और ये ग्रास की वजह से कई सारे पोकेमोन स्पॉन हो सकते हैं। और इन ग्रास टाइप पोकेमोन की हेल्प करने के बाद आखिरकार मैं उस जगह से निकल गया। फिर कई दूर तक आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि कुछ पोकेमोन ने मिलकर ये सारे जगह के पेड़ को आग लगा दिया है। और तभी मैंने यहाँ की आग को बुझाने के लिए अपने वाटर टाइप प्लेट को यूज किया और फिर मैंने रेन डांस की हेल्प से ये सारे आग को बुझा दिया। और फिर इसके बाद मैं अपने पहले वाली जगह पे निकल पड़ा ताकि मैं वहाँ पे सो पाऊँ। और फाइनली गाइस आखिरकार मैं अपने पहले वाली जगह पे पहुंच गया। और यहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरे होते हुए यहाँ पे डायलगा, पालकिया और गिरटिना को किसने कैद में रखा है और पता नहीं यार मेरे होते हुए इन तीनों पोकेमोन को किसने बंद करके रखा है। फिर बाद में पता चला ये पोकेमोन और कोई नहीं यह है शैडो आर्सियस। टीम रॉकेट ने ये पोकेमोन को मेरे ही डीएनए से बनाया है और इसलिए ये पोकेमोन मेरी तरह ही पावरफुल है। और शैडो आर्सियस चाहता कि मैं उसके सामने हार मान लूं ताकि वो मेरे जगह पे आकर राज कर सके। और फिर तभी शैडो आर्सियस और मेरे बीच खतरनाक सा बैटल होता है और ये शैडो आर्सियस मेरे टक्कर का था और बैटल के बीच पता चला ये पोकेमोन घोस्ट टाइप पोकेमोन है। और फिर तभी मैं अपने प्लेट के हेल्प से चेंज हो चुका था साइकिक टाइप पोकेमोन में और ये प्लेट के हेल्प से मैं अलग अलग टाइप की मूव को भी यूज कर सकता हूँ। फिर मैंने अपने साइकिक पावर की हेल्प से शैडो आर्सियस को हरा दिया और फिर इसके बाद मैं नीचे आकर अपने सारे पोकेमोन को ठीक कर देता हूँ। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अगली और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।